साउंड, एक्शन। Scene ready, shot one, take one, action! कई कई बार मुझे किताबें देख के सच्चाई का एहसास होता है। मतलब आपने मूवी में देखा होगा ना, गीता के ऊपर हाथ रख के बोलता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलूंगा। वही आपके विश्वजीत ने आपके लिए शपथ ली है। आप बोलोगे विश्वजीत, आप वीडियो जब चालू करते हो हर बार तब एक टॉपिक लेके आते हो, आज ये दो एनवलप क्यों लेके आए हो? दो एनवलप मतलब इसका ट्विस्ट है। अभी जिस वीडियो में आपको एनवलप दिखेगा उस वीडियो में आपको कहानी सुनने के लिए मिलेगी। मतलब हमने बहुत सारी वीडियो में बोला है, खाना बनाने से पहले खाने के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वही हर वीडियो में अगर आपको एनवलप दिख गया, इसका मतलब आज खाने के ऊपर जानने की बारी है। अगर मैंने आपको एक सवाल पूछा जाए, आप मुझे ऐसा एक बेवरेज बताओ, चलो एक आपको हिंट देता हूँ, ये बेवरेज हॉट है। आप मुझे ऐसा एक हॉट बेवरेज बताओ जिसको आप सुबह पी सकते हो, आप इवनिंग में पी सकते हो, आप उसे रात को भी पी सकते हो। उसका नाम बहुत मनपसंद है, आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाय। सही जवाब। चाय एक ऐसा बेहतरीन ड्रिंक है जिसकी अब हम हिस्ट्री जानने वाले हैं। हिस्ट्री थोड़ा इतिहास में पहले जाके जानने वाले हैं, जैसे कि साउथ एशिया। उसके बाद चाय को ट्रेड किसने किया? ट्रेड मतलब ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोलैबोरेशन हुआ, उसके बाद ब्रिटेन लोगों ने चाय को हार्वेस्ट किया, आसाम में उसके जो क्रॉप्स प्लांटेशन किए, उसके वजह से ट्रेडिशन, उसका ट्रेड बढ़ता गया, आसाम में उसको और डेवलप होता गया, फिर वर्किंग लोगों तक कैसे पहुंची। इंडिया का सबसे पहला जो कैफे था, चायोज आउटलेट्स, वो कैसे इजाद हुई, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो शुरुआत करें। नमस्कार। चाय की कहानी बहुत पुरानी है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इसके कई हजार साल पहले साउथ एशिया में इसको एंजॉय किया जाता था। हम बोलते हैं ना, अगर आज थोड़ा बीमार है, थोड़ा आज गले में हिचकिचाहट है, तो क्यों ना चाय पी जाए। मुझे आज एनर्जी फील नहीं हो रही है, क्यों ना थोड़ा चाय पिया जाए। मतलब चाय को एक हेल्दी ड्रिंक मीन्स एनर्जेटिक एंड बॉडी को हील करने के लिए भी पिया जाता था। ब्रिटिश राज में 19वीं सदी में जब पहले ब्रिटिश लोग चाइना से टी को ट्रेड करते थे, उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब अगर चाइना से जिस भी व्यापार में अगर आप डिपेंडेंसी हो, उसमें मतलब आपको मनमानी, उसकी मनमानी सहनी पड़ती है। वही मनमानी चाइना की तब टी की ट्रेड में चल रही थी, तो ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि हमें डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, तो क्यों ना हमें आसाम में ही चाय को ग्रो कर, बिकॉज उस टाइम में उनको इतना बढ़िया लैंड मिला, वहां पे उन्होंने चाय का पौधा लगाया और वो पौधे को एक सुपीरियर टी क्वालिटी के नाम से उनको जाना गया। मतलब वो हम जानते हैं ना, अगर हम खेती में, अगर आपको पता होगा क्रॉप प्लांटेशन, जो लैंड में अगर आप उसी क्रॉप्स को अब दोबारा ले जाओगे, मींस सॉइल इरोजन होगा। बट अगर हमको कोई भी चीज को प्लांटेशन करना है या फिर कोई भी चीज को हमको उसमें अंदर और बेहतरीन तरह का प्रोडक्ट्स निकालना है, तो उसको पहले मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है। वही सॉइल का इरोजन रोकने के लिए और सॉइल का एनालिसिस करने के बाद उन्होंने सोचा कि आसाम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू ग्रो द ट्री। इंडिया में अगर आपको जानना होगा कि कौन सी चीज में कौन सी चीज सबसे ज्यादा फेमस और बेहतरीन क्वालिटी की मिलेगी, उसको बोलते हैं जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन। मींस जो रीजन जिस चीज के लिए फेमस है उसको और जानने का मौका। जैसे कि आपको पता होगा कि गुंटूर फेमस फॉर देयर चिलीज। जीआई टैग, उसकी कहानियां आगने वाली फर्दर वीडियोस में बात करेंगे, पर आज की बात है चाय। 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय को और बेहतरीन बनाने के लिए आसाम में प्लांटेशन करना चालू किया। उसके पहले टी आती थी साउथ एशिया से और उसके बाद चाइना से ब्रिटिश तक। इन बिटवीन साउथ एशिया, चाइना एंड ब्रिटिश, नाउ ब्रिटिश स्टार्टेड द प्लांटेशन इन आसाम। आसाम कहाँ पे? इंडिया में। तो मतलब चाय इंडिया तक कहाँ से पहुंची? साउथ एशिया, चाइना, देन बाय द वे ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंडिया इन आसाम। उसके बाद चाय को बहुत सुपीरियर दर्जा मिलता गया। ब्रिटिश लोगों ने सोचा अगर इतना मेरे पास प्रोडक्शन हो रहा है तो ताकि इंडिया के लोगों को भी उसका स्वाद चखाया जाए, तो ब्रिटिश लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उन्होंने चायोज के कॉफीज खोले, मतलब चायोज ऐसे आउटलेट्स खोले। उस नाम बोलते थे एक कॉफी शॉप, राइट। हम अगर बात की जाए कॉफी शॉप खोले, उसी कॉफी शॉप में अभी इंडियन चाय, तो उसको मसाला डालने के लिए उन्होंने जिंजर, इलायची पाउडर, उसमें काली मिर्च ऐसे डाल के उनको चाय का मसाला बना दिया और कार्डमम, क्लोव, इलायची इसको मिलाकर यूनिक फ्लेवर बनाया, उसको बोलते हैं मसाला चाय। चाय को
बेहतरीन बनाने के लिए, उसका टेस्ट, अरोमा, उसको पूरी तरह से भारतीय बना दिया। उसमें एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं रखा, क्योंकि ब्रिटिश लोग विदाउट मसाला, विदाउट स्पाइसेस वो टी को प्रेफर करते थे। बट इंडियन टच बिकॉज वहां पे इतना प्रोडक्शन होने लगा, into 3 प्रोडक्शन होने लगा, बिकॉज इट्स अ होम प्रोडक्शन। सो बाहर एक्सपोर्ट करने के बाद भी ब्रिटिशन के पास चाय बहुत स्केल पे बचती रही, तो उन्होंने इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन करना चालू किया। हालांकि अभी हर चाय के गली के नुक्कड़ पे चाय मिलना चालू हो गया 20वीं सदी में, मतलब इन 20वीं सदी में चाय का कल्चर एक कल्चर बाकी अहम हिस्सा बन गया। हालांकि चाय के छोटे छोटे स्टॉल्स, आउटलेट्स, चाय वालाज मिलके एक चाय को सोशल ड्रिंक बना दिया है। इसमें रिफ्रेशमेंट ही नहीं बल्कि एक साथ बैठ के, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चाय को एक साथ बैठ के मिलजुल कर बात करने का एक तरीका बनाया गया। बल्कि दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, बल्कि कोई भी हो, साथ बैठ के बात करने का तरीका शुरू हो गया। मतलब चाय को थोड़ा और ग्लोबल लेवल पे जाने के लिए चाय अब सिप, मतलब चाय अब बस एक सिप का जरिया नहीं बन चुका है, चाय अब बात करने का तरीका बन चुका है। जब बात आपकी मुलाकातें बढ़ती होगी तभी तो आपकी बॉन्डिंग और रिश्ते बेहतर होंगे। अब चाय सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो चुकी है। वेस्ट में चाय और टी बोलते हैं या फिर चाय लाते के नाम से बेचा जाता है। हल्की टेस्ट थोड़ा फर्क हो जाता है बट फ्लेवर वही रहता है। जो चाय का खुशबू, चाय का अरोमा है, जिसे बोल के आप बोलते हो चाय तो पीना बनता है, एक चाय हो जाए, बस ये डायलॉग होते हैं। आज के दौर में चाय सिर्फ एक ड्रिंक ही नहीं, एक वार्म हॉस्पिटैलिटी और इंडियन ट्रेडिशन का एक सिंबल बन चुका है। चाहे दिन की शुरुआत हो या फिर इवनिंग ब्रेक्स हो या फिर हर भारतीय में चाय की एक अलग पहचान और एक चाय की अलग खूबी बन चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने जाना चाय का रूट्स, मतलब साउथ एशिया से चाइना के बाद ब्रिटिश से लेके कौन सी कंपनी थी वो, ईस्ट इंडिया कंपनी हार्वेस्टिंग चालू किया, चाय को बेचना चालू किया, चाय को प्रमोट करना चालू किया। आसाम इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट हार्वेस्टिंग एरिया फॉर द टी लीव्स। चाय पत्ती आसाम में सबसे बेहतरीन क्वालिटी की मिलती है। आसाम इज फेमस फॉर देयर टी हार्वेस्टिंग एरिया। क्योंकि पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, मतलब खाना बनाने से पहले खाने को जानना बहुत जरूरी है। तो आज की कहानी को तो करते समाप्त। मुझे पता चल गया होगा अगली बार अगर आप चाय का कप हाथ में हो तो विश्व की याद जरूर आनी चाहिए। विश्व की हिस्ट्री आगे बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी एजुकेट हो जाए। मतलब हमारी जो कसम है सच्चाई और बदलाव की, वो आगे तक चलती रहेगी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो बताए ना आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो। आपका विश्वजीत। कल की वीडियो में एक लास्ट सम अप करेंगे। जैसे कि कल की वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्लानिंग, मतलब रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना है तो कौन कौन सी चीजें मुझे लगने वाली है, मतलब सर्टिफिकेट कौन से लगेंगे, लाइसेंस कौन से लगेंगे और प्रोसीजर क्या होती है। सबसे पहले प्लानिंग एंड लोकेशन सिलेक्शन, उसके बाद लाइसेंस एंड अप्रूवल, उसके बाद FSSAI लाइक फसाई क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, लिकर लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, GST मतलब टैक्स रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, म्यूजिक लाइसेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, स्टाफ ट्रेनिंग एंड हायरिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण भाग हो चुकी है। ग्रैंड ओपनिंग एंड स्मूथ ऑपरेशन। ऐसी कई जगह पे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए। अगर अपने को सक्सेसफुल बनना है तो दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ने वाली है। आज की वीडियो इतनी ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। तो आपको करना है कि है पता नहीं कि विश्वजीत हमें जरूरत नहीं है, फिर भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो, आपका विश्वजीत। अगर डरने की क्या बात जब आपका विश्वजीत है आपके साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका विश्वजीत बहुत सारा प्यार बरसाइए, बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अलग लेवल की नॉलेज के साथ। चलो, आशा करता हूं। और वो कल की वीडियो के धन्यवाद। बहुत सारा प्यार बरसाया आपने, बहुत सारे पॉजिटिव शुभकामनाएं पहुंचाए आपने मुझे तरफ। उसे पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ती रही है। अगले वीडियो में कुछ धमाकेदार करेंगे। अगले वीडियो में
इंडस्ट्री के लोगों को वीडियो में आपके साथ मिलाएंगे, आपका मोटिवेशन और बढ़ाएंगे, ताकि इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उसको अपने को और दोनों को और ऊपर लेवल तक लेके चलना है। चलिए, आपका विश्वजीत, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, समझदार हो आप। चलो, धन्यवाद।